कुछ लोग कह रहे हैं सलीम परवेज साहब का स्लिप ऑफ टंग है। क्या लग रहा है स्लिप ऑफ टंग है उस ऑडियो में? इतना बड़ा बात, कोई स्लिप ऑफ टंग कोई बच्चा है क्या? वो कोई बच्चा है क्या? या राजनीति में अभी वो जन्म लिए हैं क्या? वो एक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार का नेतृत्व कर चुके हैं, एमएलसी में रह चुके हैं, अभी वर्तमान में सभापति उप सभापति और वर्तमान में वो चेयरमैन है मदरसा बोर्ड का। उससे स्लिप ऑफ टंग का सवाल उठता है। ये सब जो मुस्लिम को बांट करके गाली दे करके अलग करना चाहती है, ये राजनीति जदयू वाले की अब नहीं चलेगी। हम मुसलमान सारे लोग एक जगह नहीं कर रहे थे, ये हम पसमंदा मुसलमान हैं, तब भी हम उनका बायकॉट करते हैं। और हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि उनको अभी के अभी चेयरमैन के पद से हटाया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई जगह नहीं खाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। कुछ दिन से जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सलीम परवेज साहब का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में मुसलमान कम्युनिटी के बारे में चर्चा कर रहे दो मुस्लिम नेता, और उस मुस्लिम नेता के बारे में सलीम परवेज साहब का कहना है कि मुसलमान में जो फॉरवर्ड तबके से आते हैं, शेख, पठान, खान, सैयद, इनको अब शब्द कहा गया। अब शब्द ही नहीं, गाली गलौज करते हुए कहे कि ऐसे लोगों को मदद नहीं करना चाहिए। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, आरजेडी से है, युवा प्रकोष्ठ से आते हैं, प्रदेश का नेतृत्व करते हैं समीर अल्फाज साहब। ये खुद भी पासमानदा समुदाय से आते हैं। क्लियर कर दो एक चीज। अच्छा समीर अल्फाज साहब, आपने वो ऑडियो सुना, उस ऑडियो से आपको क्या लगता है? सलीम परवेज साहब की मंशा क्या है? आखिर उन्होंने शेख, पठान, खान, सैयद को ऐसा क्यों बोला कि वो शब्द मैं नहीं बोल सकता जो वो बोले? कैमरा पर बोलना बहुत ही गलत है, नहीं चलनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? आपको बता दें कि ये सोचने का विषय है कि इतने बड़े ओहदे पर जो जदयू के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, और उनका सोच इतना घटिया, इतना घिनौना, जो शब्द का वो बयान जो दिए हैं वो शब्द हम आपको बयान नहीं कर पाते हैं। इतना गंदा वर्ड है कि फॉरवर्ड मुसलमान, शेख, पठान, ये लोग जो है गाली हम नहीं बोल पा रहे हैं। आप मेरे भावनाओं को समझिए। और ऐसे सोच वाले लोग जो पसमंदा की राजनीति करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम पसमंदा हैं, तो ये सब चीज मुस्लिम में नहीं होता है। हम लोग सारे लोग ईमान वाले लोग हैं और ईमान पे ही सारी चीज चलती है। राजनीतिक उद्देश्य से अगर मान लीजिए कि किसी मुसलमान को अगर पार्टी टिकट देती है तो जिताना हम लोगों का दायित्व होता है। लेकिन अगर आप इसी में मुस्लिम को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, तो आप हमको ये बात बताइए कि आप चेयरमैन थे, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आप हमको बताइए आप शेख कम्युनिटी को किस उद्देश्य से देख रहे थे इतने दिन? आप चेयरमैन थे तो आप कैसे पठान लोगों का काम आप नहीं कर रहे थे? ये हम पसमंदा मुसलमान है, तब भी हम उनका बायकॉट करते हैं। और हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि उनको अभी के अभी चेयरमैन के पद से हटाया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई जगह नहीं खाली है। ये बताइए कि जब सलीम परवेज साहब कह रहे हैं और माँ बहन की गाली बोल रहे हैं, बस शब्दों में बोले, और माँ बहन की गाली बोले, अगर उनके पास जब वो प्रदेश में अध्यक्ष रहे होंगे, कोई शेख, पठान, खान से आता होगा पैरवी के लिए या कोई पद देने की बात होती होगी, तो वो पद नहीं दे पाते रहे होंगे। अब तो इसी से प्रतीक होता है कि इतना दिन वो प्रदेश अध्यक्ष कैसे रह गए और इतने महीनों से चेयरमैन कैसे हैं। लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये सब जो मुस्लिम को बांट करके गाली दे करके अलग करना चाहती है, ये राजनीति जदयू वाले की अब नहीं चलेगी। हम मुसलमान सारे लोग एक जगह इकट्ठा हैं, हमारे शेख भाई, पठान भाई, सारे लोग हम एक हैं। हम लोगों को तोड़ने की राजनीति नहीं चलेगी और इस सब को हम समझा देना चाहते हैं। और हम अनुरोध नहीं, उनको हम अपने कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि ऐसी राजनीति करनी है तो अब राजनीति ये जदयू में चलेगी, ये बिहार के धरती पे आपका राजनीति नहीं चलेगा। अच्छा एक चीज बताइए, हमको कुछ लोग कह रहे हैं सलीम परवेज साहब का स्लिप ऑफ टंग है। क्या लग रहा है स्लिप ऑफ टंग है उस ऑडियो में? इतना बड़ा बात, कोई स्लिप ऑफ टंग कोई बच्चा है क्या?
वो कोई बच्चा है क्या, या राजनीति में अभी वो जन्म लिए हैं क्या? वो एक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार का नेतृत्व कर चुके हैं, एमएलसी भी और एमएलसी भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में उप सभापति है, और वर्तमान में वो चेयरमैन है मदरसा बोर्ड का। उससे स्लिप ऑफ टंग का सवाल उठता है। बहका दिया होगा, गुस्सा दिला दिया होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, वो बहका करके नहीं, वो अपने होशो हवास में ऐसा बयान दिए हैं। और ये वो जब तक मीडिया में आकर के माफी नहीं मांगेंगे, मांग लिया, वैसे नहीं होगा। जा करके पांव छू करके उनको माफी मांगना पड़ेगा हमारे शेख और मतलब सैयद से। अरे सारे भाई हम एक हैं, हमको अलग करने की राजनीति कर रहे हैं। वो नेता है आपके दरभंगा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष नजीर अहमद साहब, वो बोलते स्लिप ऑफ टंग है। अब उनको उस ऑडियो में स्लिप ऑफ टंग कहाँ से लग गया? स्लिप ऑफ टंग, किसी एक जगह पर आप गाली देते हैं तो वो स्लिप ऑफ टंग है। अगर वो शब्दों का बार बार बयान कर रहे हैं तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता है। वो जानबूझ करके दिया हुआ बयान है और हम इस बयान का घोर निंदा करते हैं। राजनीति, चुनाव है लोकसभा, इसका क्या असर पड़ेगा ऐसा अगर यदि बंटवारा होगा? क्योंकि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि जब कोई नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में या मजार पे, तो किसी के लिए अगड़ा पिछड़ा लाइन नहीं होता, वो लाइन एक ही होता है। एक ही लाइन में शेख, सैयद, पठान, अंसारी, रैन, पासमानदा सब लोग एक ही लाइन में होते। तो ये अगड़ा पिछड़ा कहाँ से आ गया फिर? ये बीजेपी का राजनीति था, मोदी जी का राजनीति था कि मुस्लिम को मुस्लिम से तोड़ना और पसमंदा मुस्लिम को उसके मतलब बीजेपी में शामिल करना। वही राजनीति अब जो है जदयू वाले लोग जो है बिहार में इसको छेड़ने का काम किए हैं। ये राजनीति हम लोग चलने नहीं देंगे। हम मुसलमान सारे लोग हम आपस में भाई भाई हैं और हमेशा ऐसे कायम रहेंगे। हम लोगों को कोई तोड़ने वाला नहीं। मुसलमान भाई क्या और लोग भाई? हम लोग सभी लोग भाई भाई हैं। हाँ। हम लोग का हर एक जात में बरादरी, हमारे मतलब हिंदू भाई सारे लोग भाई हैं। लेकिन ये मुस्लिम को मुस्लिम से तोड़ने की राजनीति जो करते हैं वो गलत है। आपके एक बयान से समझ में आ रहा है कि बीजेपी के गोद में जाकर के सलीम परवेज बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखा जाए तो आप देख लीजिए, ये 6 महीने पहले जो मोदी जी का बयान था कि पसमंदा मुस्लिम को जो है मतलब दबा करके रखा गया है, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, सलीम परवेज जी जो बयान दिए हैं उसमें यह शब्द का प्रयोग करते हैं कि कुछ लोग फॉरवर्ड के ऐसे हैं जो मतलब पसमंदा मुस्लिम को दबाए हुए हैं। कुछ लोग कहाँ दबा हुआ है? जेडीयू में सलीम परवेज पासमानदा से आते हैं, वर्तमान में जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो भी पासमानदा से आते, तो कहाँ दबा रहा है कोई? ये जदयू का बात आप कर रहे हैं, हम सारे जगह का बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के कारण ऐसे तो आप बात मानिएगा तो भीमराव अंबेडकर साहब के साथ बहुत कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जो मतलब ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो उनको संस्कृत की शिक्षा दी। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब को जो मानते भी हैं, समझे, उनके उद्देश्य पे, उनके संविधान पे चलते भी हैं। तो कुछ लोगों के वजह से ऐसा होता है। जो नजीर अहमद साहब दरभंगा से नेता जेडीयू के, वो पैरवी कर रहे सलीम परवेज साहब का, अब उनको क्या कहिएगा? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, कोई गुड़िया का खेल नहीं खेल रहे हैं। उनको लोगों के सामने जाकर के पांव पकड़ के सलीम परवेज को माफी मांगना चाहिए। और ऐसे आपकी राजनीति 2 दिन की है। जदयू जो है बिहार में 2024 के लास्ट तक खत्म होने जा रही है। ये हमारे नेता तेजस्वी यादव ने फरमान जारी कर चुका है। ये हमारे साथ थे राजद के प्रदेश के नेतृत्व करने वाले समीर अल्फाज साहब। इन्होंने कहा कि सलीम परवेज साहब का जो बयान आया है, ऑडियो जो वायरल हो रही है, उस ऑडियो में उनका न स्लिप ऑफ टंग है, न उनको बलाया फुसलाया गया है, और न ही वो पूरी होशो हवास में उस ऑडियो में मुसलमान समुदाय के जो फॉरवर्ड समुदाय है उसको गाली गलौज करते आ रहे हैं। इसलिए उनकी जो है बीजेपी के गोद में जाकर के आप बैटिंग करने की खेल रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में मुसलमान को तोड़ा जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बांटा। इस तरह की राजनीति समीर अल्फाज करना राजनीति चलने वाली नहीं। पूरी प्रतिक्रिया, पूरी वार्ता कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के एमएच खान। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोलिए, फोन किए थे? हाँ, कहीं चचा के लिए याद कर ली। और सब चचा ठीक बा। कहाँ है? पटना का? पटना। वो अल्पसंख्यक ऐसी छपरा वाला निकल चचा के बोला था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष? पता ना। ओ तो देखा नहीं पेपरवा में देले बा सारा पूरा बिहार के बगी सारण के नहीं क्यों में। हाँ, तो कहली चाचा का आदेश हुई था बानी बेकार बानी वो पद से हट गए में। तो आप तो सुनीता देवी की मदद किए हैं, राजद में हैं, तो आप कैसे? राजद के थोड़े उतर आप भी तो चाचा मदद किया है, ऐसा तो नहीं है।
मानी सुनीता देवी आपके विरुद्ध गई थी तो मेरे पास जाने से क्या मतलब है, हम थोड़े उसके लिए ना कर रहे नहीं थे। चाचा, कहने के मतलब मान लें तो व्यक्तिगत को पार्टी पर चुनाव आप थोड़ी था। राजद के तरफ से रहते हैं तो आपको जदयू का जिला अध्यक्ष कैसे बनाओ? ना वो बात नहीं, माने पार्टी में तो बने रहेगा तभी ना आदमी रहेगा, आप छोड़ेगा पार्टी को। तो फिर हम तो आरजेडी में रहिए। हम तो आरजेडी में उनको, वो तो पार्टी के पर चुनाव नहीं था, वो तो पर्सनल चुनाव था, हम उनके साथ थे। आप पसमानदा है ना? जी जी बिल्कुल। झोला कुंजरा कसाई चीख दुनिया अंग्रेज थे ना? जी जी बिल्कुल। तो जब सब पूरा एक तरफ था, अब पूरा पठान शेख पठान सैयद मादरचोद एक तरफ था, तो आपको किधर आना चाहिए था? तो मान लेनी चाहिए, हम तो शकील के विरोधी में रहेंगे। ये सब बात गलत है। नहीं गलत नहीं है, मान लीजिए आप जान रहे हैं मर्डर केस में मेरा नाम डलवा दिया, उसका फूफा वो लोग। तो हमने कहने होते कि आप सुनीता देवी को आप जाके दीजिएगा जी। जदयू का आप कोई कल होके तो आप वो राजद तो में आप रहिएगा। गर्जीवन तो राजद पार्टी के बेसिस पर चुनाव था गर्जीवन, वो तो मान लेनी, वो तो पार्टी के बेसिस पर नहीं था, उसमें तो मान ली किसी के साथ कोई रह सकता है, बहुत लोग मिंटू के साथ, बहुत लोग उनके साथ था, मतलब हम इसके साथ क्यों रहेंगे? मान ली हमारे हत्या में नाम दिया है, मर्डर केस नाम नहीं थे। आप पसमानदा थे, आप अंसारियों को छोड़ दिया। नहीं वो बात नहीं है, चाहे वो बात अंसारी और कुंजरा की बात नहीं है, हम उसके साथ तो कभी नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि के साथ रह सकते थे ना। किसके साथ? समाज, पूरा आपका समाज उसके साथ था। हाँ बिल्कुल। तो हम तो कह उसके विरोध में रहेंगे। मान लो उसका फूफा हमारा विरोध में नाम डाल दिया, ये मर्डर केस में आप जान रहे हैं, आज भी मेरा नाम डाला हुआ है, आपसे भी पैरवी कराए थे, तो हम कैसे उसके साथ रहेंगे? ये संभव है चाचा? बताइए, आप ही बता दीजिए हमको, ये संभव है? कौन डाला था? शकीले लोग हमारा नाम केस में डाला है। क्या मतलब है रफी इकबाल का मतलब? तो रफी इकबाल का रिलेशन है उनके, उनसे यहाँ वो आता है, सब कुछ करता है, अपना फूफा है, तो हम कैसे उसको वोट दे सकते हैं? चाचा संभव है? ना ये तो ऐसा थोड़ी है। कौन? ना चुप रह जाते? नहीं चुप कैसे रह जाएंगे? हम तो उसका विरोध में रहेंगे जीवन, चुप थोड़ी रहेंगे। तो आप जिता सके आप लोग? जीते चाहे ना जीते उससे क्या मतलब है? हम तो उसका विरोध करबे करेंगे, आज भी करेंगे, जहाँ लड़ेगा उसका विरोध करेंगे। तो लड़िए, हमको क्या मतलब, इसी वजह से तो कोई मुसलमान आगे नहीं। अगर आपके साथ अगर खरा कभी नहीं उतरते हैं तो बताइए, हमारे साथ नहीं, आज नहीं आता है कभी। आप अपने साथ ना, आप अपने साथ कहूँ बुलाए हैं, हमारे जरिए में कहूँ बुलाए हैं, तो आपके साथ नहीं रहे हैं, नहीं गए हैं। हमको आने दीजिए छपरा, तब बात करें। तब आपके लिए जहाँ कहिएगा 12 बजे रात को नियाजुद्दीन 5 को लड़का लेकर चाहे तुम आओ, कुछ काम आई है, बोलिए, कभी आए नहीं आएगा आपके मंच पर, या आपके साथ नहीं है, आपके साथ विरोध किए हैं, आने दीजिए छपरा। ठीक है क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।